जय हिंद। नमस्कार साथियों, मित्रों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर विनिंग क्लासेस में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज का टॉपिक है हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में आज हम लोग जानेंगे परिभाषाएं, यानी विभिन्न टॉपिक जो होते हैं, और उसमें जो हिंदी व्याकरण के जो चैप्टर्स हैं उसमें हम उनकी परिभाषाओं को समझेंगे, जानेंगे, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृपया करके इस वीडियो को शुरू होने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये आप लोगों के बहुत ही काम आने वाला वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया है संधि। संधि की परिभाषा होती है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। इसी के बाद में है भावार्थ। भावार्थ का अर्थ होता है, यह सारांश की तरह भावार्थ भी मूल अवतरण का छोटा रूप है, किंतु भावार्थ लिखने की रीति सारांश की रीति से भिन्न होता है। व्याख्या क्या है? व्याख्या किसी भाव या विचार के विस्तार और विवेचन को कहते हैं। व्याख्या न भावार्थ है और न ही सारांश है। यह इन दोनों से भिन्न है, और नियम भी इसके भिन्न होते हैं व्याख्या के। इसके बाद देखते हैं आलेखन क्या होता है। आलेखन पत्राचार का एक अंग है। समाज के विकास के साथ आलेखन के भिन्न भिन्न रूप विकसित होते रहे हैं, जिसे आलेखन कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? पर्याय का अर्थ है समान, तथा वाची का अर्थ है बोले जाने वाले, अर्थात जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। या ये समझ लीजिए कि कोई शब्द जिसके अनेक अर्थ हों। वाक्य शुद्धि। वाक्य भाषा की अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई होता है। इस पर पाठ बोधन क्या है? पाठ का स्वरूप साहित्यिक, अधिकांशतः वैज्ञानिक और विवरणात्मक आदि होता है, जिसे पाठ बोधन कहा जाता है। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। इसी के साथ उच्चारण और वर्तनी को क्या कहते हैं? मुख से अक्षरों को बोलना उच्चारण कहलाता है। सभी वर्णों के लिए मुख में उच्चारण स्थान होते हैं। और मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ क्या होता है? मौखिक भाषा से दो प्रकार के कौशलों का विकास होता है, जिसमें वाचन जो बोलना और श्रवण सुनना, यह मौखिक अभिव्यक्ति कहलाता है। इसी के साथ हिंदी भाषा किसे कहते हैं? हिंदी शब्द जो है भाषा विशेष का वाचक नहीं है, बल्कि यह भाषा समूह का नाम है। हिंदी साहित्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य इतिहास के विभिन्न कालों के नामकरण का प्रथम श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन को है। इसके बाद अनुवाद किसे कहा जाता है? एक भाषा में प्रकट किए गए विचारों को दूसरी भाषा में रूपांतरित करने को अनुवाद कहा जाता है। आगे दिया है विज्ञापन लेखन किसे कहा जाता है? तो विज्ञापन लेखन एक ऐसी कला है जिसके द्वारा थोड़े से स्थान एवं कम शब्दों में आवश्यक बातें आकर्षक ढंग से दी जाती हैं, जो कि विज्ञापन लेखन कहलाता है। और दिया है शब्द परिवार किसे कहा जाता है? शब्दों का भी अपना परिवार होता है। ये परिवार दो तरह का होता है। विभिन्न भाषाओं में एक रूपता के कारण उन शब्दों को पारिवारिक शब्द माना गया है, जिन्हें शब्द परिवार कहते हैं। आगे दिया है पद परिचय। पद परिचय किसे कहते हैं? तो वाक्यों में शब्दों के प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाते हैं, जिन्हें पद परिचय कहा जाता है। इसी के साथ है निपात। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। ऊणार्थक शब्द किन्हें कहा जाता है? जिन शब्द से न्यूनता, तुच्छता या संक्षिप्तता का बोध होता है उसे ऊणार्थक शब्द कहते हैं।
इसी के साथ वाक्य परिवर्तन किसे कहा जाता है? बिना अर्थ बदले किसी वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करना वाक्य परिवर्तन कहलाता है। और दिया है वाक्य विश्लेषण किसे कहा जाता है? तो वाक्य में प्रयुक्त पदों को अलग अलग कर उनका पारस्परिक संबंध बतलाना ही वाक्य विश्लेषण कहलाता है। सूचना लेखन किसे कहते हैं? कम से कम शब्दों में दी जाने वाली जानकारी जो लघु रूप में औपचारिक शैली में लिखी जाती है वह सूचना लेखन कहलाता है या उसे सूचना लेखन कहते हैं। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद। नमस्कार। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आया हो तो कृपया करके शेयर कर दीजिए अपने मित्रों, दोस्तों व रिश्तेदारों में, पढ़ने वाले साथियों में। और कृपया करके आपसे यही निवेदन भी है कि इस वीडियो को पसंद आया हो यदि तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।